लोकसभा इलेक्शन का अमल जारी है। 2 मरहलों की पोलिंग के बाद अब तीसरे मरहले की पोलिंग की तैयारी तेजी से जारी है। तीसरे मरहले में अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग होनी है। इस दौरान कई अहम मौजू पर बातचीत जारी है। इन्हीं में से एक हमेशा की तरह कश्मीरी पंडितों का मामला भी बेहद अहम है। इस इलेक्शन के दौरान कश्मीरी पंडितों के क्या है मसाइल, क्या है मांगे, आइए देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में, जिसे हमारे नुमाइंदा फारूक वानी ने भेजी है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई है, ऐसा केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है। अभी जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, दूसरे चरण के भी चुनाव जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। और इस बीच क्या जम्मू कश्मीर के पंडित समुदाय के लोगों की तस्वीर बदल चुकी है? क्या 90 की दशक में पंडित समुदाय के लोगों ने यहाँ से पलायन किया था, उसके बाद अभी क्या तस्वीर है उन लोगों की? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कई सारे पंडित समुदाय के लोग और मुस्लिम समुदाय के भी हमारे लोग शामिल हैं जो हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ आए। इनकी भी ओपिनियन लेंगे कि क्या कुछ इनके जो जज्बात हैं इस चीज़ को लेकर कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो बदले हैं। हम इस वक्त प्रसिद्ध डल झील पे मौजूद हैं। दुनिया भर से यहाँ पे देश विदेश से पर्यटक आते हैं इस डल झील को देखने के लिए। और आज इसी बीच हम इनके साथ बात करेंगे। सबसे पहले मैं संदीप जी के पास जाऊँगा। संदीप जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है अभी लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, तो यहाँ की सरकारें जो रही हैं उनके कई सारे दावे हैं कि हमने यहाँ के हालात जो हैं बेहतर किए हैं। और साथ में पंडित समुदाय के लोगों के लिए हमने देखा कि रोज़गार के पैकेज भी 2010 में दिए गए थे, जब जो मनमोहन सिंह तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री रहे थे। तो क्या कुछ अभी स्थिति है पंडित समुदाय के लोगों की? देखिए, इसमें जो वाकई कमाल हो गया 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद जो एब्रोगेशन आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, तो एब्रप्टली एक चेंज आई सारे समाजों में, सिर्फ हिंदू समाज में नहीं, मुसलमान समाज, सिख समाज जो यहाँ रहते हैं। आपने देखा होगा पिछले 5 साल से एक भी पत्थर की घटना नहीं हुई, आतंकवाद की कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें सिविलियन किलिंग्स हुई हो। तो इससे तो सीधा समझ आ गया हमें कि यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं, हमें मारने से उनका घर, उनकी सियासत चमकती थी और हमारे घरों में उजाला न करके, हम अंधेरा करके अपने घरों में उजाला करते थे। एजाज साहब, आप बताइए, जो मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग एक साथ जम्मू कश्मीर में रहते थे, एक गुलदस्ते की तरह हम देखते थे कि यहाँ का माहौल जो था, क्या आपको आज वो माहौल दिख रहा है? वो माहौल आज भी कायम था, वो 400-500 साल पहले भी कायम था, और आइंदा जब तक कश्मीरियत और इंसानियत जिंदा है वो माहौल कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जो भी इंटरनेशनल तत्व, कुछ हमारे समुदाय में भी, कुछ किसी और समुदाय में भी, मैं पंडित समाज के नाम नहीं लूँगा, मैं किसी को विक्टिमाइज नहीं करना चाहता हूँ, या आउटसाइड JNK, ये गुलदस्ता तोड़ने, फाड़ने और चीर उसके साथ ख़त्म करने की उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। लेकिन यहाँ के मुस्लिम समुदाय ने हमेशा पंडितों को चाहा है। जैसे यहाँ पे पिछले 4.5 साल, 500 साल से रह रहे थे, वैसे ही हम भी चाहते हैं। और 2019 के बाद जो वैक्यूम बना हुआ है इन बिटवीन पंडित और मुस्लिम समुदाय, वो ख़त्म होना चाहिए। जो कि गैप्स बनाई जा रही, कई ऐसे गुट खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो जम्मू में हो या कश्मीर में, ताकि इन समुदायों के बीच में कभी आपस में मिलन न हो। लेकिन जब तक संदीप मावा जैसे पंडित बरादरी के लोग, जिनने कभी कश्मीर नहीं छोड़ा, या नन्ना जी जैसे पंडित समुदाय के लोग यहाँ कश्मीर में हैं, या दूसरे भाई साहब मेरे यहाँ बैठे, मुझे इसका नाम नहीं पता है, तो ये जो गुलदस्ता है जिसका आपने नाम दिया है, वो कभी टूटेगा नहीं, चाहे कोई कितना भी कोशिश करे विद इन इंडिया, या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसका तोड़ने की कोशिश। नन्ना जी, आप बताइए, क्या कुछ अभी जो दुविधाएं हैं कश्मीरी पंडितों को, क्या कुछ हैं जिसको करने की ज़रूरत है? क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव हैं, इनसे क्या एक्सपेक्टेशन है साहब? मैं जो बड़े भाई मावा साहब ने बताया कि हम नमन करते हैं ऐसे प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने यहाँ पर काम किया है। ऐसा जो प्रोजेक्ट थे इनके वो पूरे हुए, आधे नहीं हुए, मतलब ई-बस चलाई है, एक स्मार्ट कश्मीर बनाया है इसने। और जो जहाँ तक लोकल का सवाल है या किसानों का सवाल है, 2-2 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में गए हैं। सो इसने इतना काम किया है, और भी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं मोदी जी से। लेकिन कश्मीरी, जहाँ तक कश्मीरी पंडित का सवाल है, कश्मीरी पंडितों के लिए अभी तक इसने कुछ नहीं किया है। ये मैं बार बार भी कहता हूँ, ANR को भी मैंने परसों बोला कि कश्मीरी पंडित जैसे थे वैसे ही है। ये कभी कश्मीरी पंडितों को
कभी मिलने नहीं आता है। क्या पता हमारा कौन सा ऐसा दुश्मन है जो इसको बोलता है कि कश्मीरी पंडित क्रिमिनल है या कुछ है, क्या है। मैं पहले भी कह चुका कि जहाँ पर जो भाईचारा पहले भी था, जैसे हिंदू मुस्लिम के बगैर अधूरा है और मुस्लिम कश्मीरी पंडित के बगैर अधूरा है, ये एक रिवायत है यहाँ पर। गायत्री, आप पहली बार वोट डालेंगे क्या? जी हाँ सर, मैं पहली बार वोट डालूंगी आज। जब आप वोट डालोगे तो आपके मन में क्या होगा? डेवलपमेंट। एंड मैं माइनॉरिटी से बिलोंग करती हूँ सर, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इन सर के साथ जिन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ को वो फ्रूटफुल इमेज में जो दिखाया गया है वो एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे तो नहीं है। वी आर बिलोंगिंग इन 20% रेशियोज़ के हिसाब से। नो डाउट कि हम मुस्लिम्स के साथ इक्वली बेंड करके रहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हसल्स तो है हमारे बीच में जो शायद अभी तक पूरी नहीं कर पाया है गवर्नमेंट। मैं अपील करती हूँ बीजेपी या जो भी गवर्नमेंट आएगी कि माइनॉरिटी पे थोड़ा सा फोकस एटलीस्ट किया जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरा घर जहाँ पे है, मुझे सिक्योरिटी है। वाई आई नीड सिक्योरिटी? मैं आप लोगों की तरह इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती हूँ। मैं घर से बाहर कदम रखती हूँ, जो मुझे पीछे ऑफिसर आते हैं, मैम प्लीज़ जल्दी आ जाना, बी सेफ। वाई? तो मुझे भी इन सब की तरह रहने का हक है ना, तो वो हक एटलीस्ट मैं डिजर्व करती हूँ। थैंक यू सो मच। ज़्यादा ऐसे तो जिस तरीके से अभी बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं अर्चित साहब, इनसे भी जानेंगे। अर्चित जी, कैसे आपको ये माहौल अभी लग रहा है? क्या वाकई ही आप पंडित की स्टोरी भी कवर करते हैं? क्या कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है? देखिए, ये सब जानते हैं कि 1990 की जो हालात रही है, मिलिटेंसी का दौर रहा है, उस वक़्त कैसे माहौल था, किन हालातों में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा, ये सब जानते हैं। किसकी सरकार थी और मिलिटेंसी का किस गढ़ दौर था। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो मौजूदा सरकार है, जो साबिका सरकार रही है, उन्होंने अगर अच्छी तरीके से कश्मीरी पंडितों की वापसी के हवाले से काम किया होगा, तब ये हालात नहीं रहते। आप जानते हैं कि अगर हमने देखा कि संदीप मावा जी है, हमने कवर भी की वो स्टोरी पहली बार कश्मीर के अंदर, जब पंडितों की वापसी के हवाले से अगर हम बात करें, इन्होंने ही उनको घर बना के दिया। लेकिन उसके बाद हब्बा कदल इलाके में जो हब्बा कदल मिलिटेंसी का गढ़ रहा है, पथराव का गढ़ रहा है, और उस दौर में इसके बावजूद अगर हम देखेंगे कि सरकार ने उस हद तक कोई कदम नहीं उठाया कश्मीरी पंडितों की वापसी के हवाले से। ताहिर जी, आप बताइए कि क्या कुछ आपको तस्वीर अभी जो पंडित समुदाय के लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे मुतालबे हैं, उनके बारे में आपकी क्या? देखिए, जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 90s के बाद हालात रहे हैं, जब यहाँ से पंडित भाई हमारे यहाँ से चले गए, उसके बाद बड़ी कोशिश की गई थी कि इनको वापस लाए, बट देयर वाज अ सर्टेन टाइप ऑफ फियर टू द पीपल, टू द माइग्रेंट पीपल कि यहाँ पे थ्रेट है, बाकी चीज़ें बंदूक है, उसकी वजह से वो लोग वापस नहीं आए। जहाँ तक अगर आज हम बात करेंगे कि रिहैबिलिटेशन फॉर द कश्मीरी माइग्रेंट्स शुड बी ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। क्योंकि मैं छोटा हूँ, क्योंकि मेरे मतलब अंकल जैसे हैं वहाँ पे जो यहाँ से माइग्रेट होकर गए, उनकी जो सिचुएशन है जो वो आज हमारे सामने रिवील करते हैं, तो वी फील वेरी हार्ट ब्रोकन एट दैट मोमेंट। तो अगर हम देखेंगे हालात तो ठीक है, एट दैट टाइम वी कैन से देयर इज़ नॉर्मलसी, एट लीस्ट देयर इज़ नॉर्मलसी इन द वैली, बट जो मेन तबका हमारा है यहाँ पे भाइयों का, जो माइग्रेंट यहाँ से हो चुके हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप बताइए क्या इश्यूज़ हैं अभी, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं अभी लोकसभा के, आप मानते हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अगर हैं तो क्या हैं, आप ही से जानिए। देखिए, ऑन द पंडितों की बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, ऑन द ग्राउंड लेवल यही है कि अभी जो कश्मीरी पंडितों का आना यहाँ पे परमानेंटली, वो अभी टेम्परेरी फेज में, वो हुआ नहीं है, दैट इज़ अ फैक्ट। तो एज अ मेंबर ऑफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि कम से कम एक प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि क्लोजर मिलना बड़ा ज़रूरी है। देखो, जो पास्ट में हुआ, जो हमारे बुज़ुर्गों से थोड़ी गलती भी हुई है, ऐसी बात नहीं है, गलतियाँ भी हुई हैं, अब उन गलतियों को सुधारने का टाइम आ गया है, बट दिस इज़ इनफ। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम आउट विद अ क्लियर कट पॉलिसी वेयर, जहाँ पे जो हमारे, देखिए कश्मीर अधूरा है कश्मीरी पंडितों के बगैर, ठीक है। इट इज़ हाई टाइम कि एक पूरा एक फाइनल अप्रोच, जहाँ ये हमारे भाई, कश्मीरी भाई बहनें बेटियाँ, ये यहाँ अपने मदरलैंड वापस आए।
जी, आप बताइए क्या कुछ आपको लग रहा है जो कश्मीरी पंडितों के इश्यूज़ हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारें तो बहुत रही यहाँ पे, हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, क्या वो खरे उतरे, उन्होंने इन इश्यूज़ की तरफ देखा? आज तक जितना भी काम हुआ कश्मीरी पंडितों के लिए वो सारा प्रोपेगेंडा था, कोई भी काम कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं हुआ। जितनी भी ये पार्टीज़ आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो, उन्होंने सिर्फ खोखले वादे किए, पर आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। पर हमें उम्मीद है अब जो सरकार बनने वाली है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा फैसला करेंगे और हमें घर वापसी का तो क्या कुछ अभी लगता है आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्या आप चाहते हैं वो हल हो? प्रॉब्लम्स है कि अगर हमें घर वापसी करनी है या वापस आना है तो हमारे लिए सेटअप कैसे बनेगा, रहने की जगह कैसे बनेगी। अभी जैसे उन्होंने 6000 एम्प्लॉयज़ को रखा है, उनके लिए अभी जगह नहीं है रहने के लिए। वो एक कमरे में 3-3 फैमिलियाँ रह रही है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा, उनका नहीं सॉल्व होगा, उसके बाद हमारा सॉल्व होगा। यहाँ पे नन्ना जी है, मावा जी है, जो कि एक पंडित कम्युनिटी को यहाँ पे मैं कहूँगा रिप्रेजेंट करते हैं। मैं चाहूँगा कि ये आपके चैनल के माध्यम के थ्रू ये आज इस मंच पे कहे कि मैं चाहता हूँ दीनानाथ वैसे ही अली मोहम्मद के साथ अपने घर में वैसे ही हमसाया बन के रहे, ना कि एक सेपरेट कॉलोनी में, ना कि वो आउटस्कर्ट्स में, जैसे गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू कॉलोनाइज द कश्मीर एंड टू सेग्रीगेट द कश्मीर अमंग पंडित्स एंड मुस्लिम्स। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपने कितने इंटरव्यू ले लिए मेरे से। मैं कहता हूँ कि हिंदू अधूरा है कश्मीरी मुसलमान के, और कश्मीरी मुस्लिम एक कश्मीरी पंडित के बगैर अधूरा है। ये मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो मेरे भाई अभी बता रहे, इस पे हमारी इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया। मिशन ऑल आउट जो था वो अभी भी प्रोग्रेस में है, अभी भी एलिमिनेट किया जा रहा है टेररिस्ट्स को, और टेररिज्म की जो सोच रखने वाले जैसे एलिमेंट्स हैं उनको इरेडिकेट तो किया ही जा रहा है। लेकिन जब तक ये चीज़ पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगा, ओबियसली हम हिंदू मुस्लिम सिख आपस में सब भाईचारे के साथ ही रहते हैं और भाईचारे से रहे हैं, पहले भी रहे हैं 90 से भी। अभी आप मेरे त्राल में आके देखिए, वहाँ पे भी आज पंडित भाई हमारे रहते हैं। लेकिन देयर वेर सच एलिमेंट्स के जो उस टाइम पे आए, सब कश्मीरी तो नहीं थे, लेकिन दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि इस टाइम पे जब तक पूरी तरह से आतंकवाद और आतंकवादी रखने वाली सोच खत्म नहीं हो जाती है, तो वी नीड टू सेफगार्ड आवर हिंदू ब्रदर्स सिस्टर्स। आई थिंक इट्स नॉट अ बिग इशू कि अगर अभी उनको मतलब सिक्योर प्लेस पे रखा जा रहा है। नो वन इज सिक्योर इन कश्मीर, नॉट ओनली पंडित्स, नॉट ओनली सिख्स। यहाँ पे अमरीन भट्ट को भी मारा गया। यहाँ पे जो ऑफ ड्यूटी SHO था उसको ईदगाह में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जैसे एक बिहारी को कुछ दिन पहले अनंतनाग में की। सो इन कश्मीर नो वन इज सेफ। डोंट प्लीज डोंट मिनिस्क्यूल ऐसे विक्टिमाइज पंडित कम्युनिटी को मत कीजिए जैसे यहाँ पे बाकी लीडरशिप करते हैं। एज ए पंडित लीडरशिप मैं कहता हूँ यहाँ पे ये कहना चाहिए कि कश्मीरी को बचाओ, ना कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। जो माइनॉरिटी पे ज्यादा होती है, मुस्लिम भाई भी मरते हैं, लेकिन जितना माइनॉरिटीज पे अटैक्स है वो अगर बंद हो जाते हैं तो पीस का आना लाजमी है इस टाइम पे। थैंक यू। थैंक यू आप सभी का धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और यहाँ पे आए, बारिश के बावजूद आपने हमारे साथ जो है ताउन किया इस प्रोग्राम को लेकर। तो कई सारे इश्यूज़ हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर पंडित समुदाय के लोग या फिर मुस्लिम समुदाय के लोग एक ही साथ रहना चाहते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। फारूक वानी, सलाम TV, श्रीनगर।